नमस्कार। अब थोड़ी असम की राजनीति की बात करेंगे, जहां मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर एक बहुत बड़ी जंग चल रही है, क्योंकि दो नाम ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं और दोनों का काम इतना बढ़िया है, इतना बेहतरीन है कि आलाकमान को भी इन दोनों में से किसी एक को चुनने में बहुत दिक्कत हो रही है। एक नाम सर्बानंद सोनोवाल का है, जो कि 5 सालों तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 5 सालों तक बेहतरीन काम किया है सर्बानंद सोनोवाल ने, संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ है और 5 साल के उनके काम का ही नतीजा था और उनकी प्लानिंग का ही नतीजा था कि बीजेपी को अच्छे वोट मिले हैं या अच्छी सीटें मिली हैं। 60 सीटें, 126 में से 60 सीटें बीजेपी जीतने में असम में कामयाब हुई है। लेकिन अब इसके पीछे एक और बड़ी वजह है। इस जीत के पीछे कुछ लोग हेमंता बिस्वा शर्मा को भी जिम्मेदार मान रहे हैं। कहा यह जाता है कि हेमंता बिस्वा शर्मा वो रणनीतिकार हैं जिनका निशाना या जिनका लक्ष्य अचूक होता है, मतलब उसमें थोड़ी सी भी कमी की गुंजाइश नहीं बचती है। हेमंता बिस्वा शर्मा वो शख्स हैं जो कुछ अगर प्लानिंग कर लेते हैं, ठान लेते हैं, तो वो होना ही है, वो पूरा होना ही है। पहले हेमंता कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में आए। उसके बाद उन्होंने त्रिपुरा के लिए प्लानिंग की, असम के लिए प्लानिंग की, असम में बीजेपी को जितवाया और एक बार फिर से यानी 2021 में बीजेपी की जीत के सूत्रधार बने हेमंता बिस्वा शर्मा। कहा यह जाता है कि उनकी प्लानिंग में इस वक्त अगर उन्हें कोविड कंट्रोल का हेड बना दिया जाए, मतलब इसके रणनीतिकार के तौर पर उन्हें घोषित कर दिया जाए, तो भारत में कोरोना के मामले को भी कंट्रोल कर सकते हैं वो। उनकी रणनीति इतनी अचूक होती है कि कई जानकार ऐसा भी कहते हैं। तो आलाकमान के पास सबसे मुश्किल ये है कि दोनों बेहतरीन नेता हैं, लेकिन बस एक ही फर्क है, सर्बानंद सोनोवाल संगठन से पुराने से जुड़े रहे हैं, मतलब असम में पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। उनके साथ साथ इसके साथ साथ एक और उनके साथ पॉजिटिव पॉइंट है कि वो पहले केंद्र में मंत्री हुआ करते थे। मंत्री का पद छोड़कर वो असम भेजे गए और असम के मुख्यमंत्री बनाए गए। हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़कर आए हैं, इसलिए जो है उनकी दावेदारी पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। लेकिन संगठन के भीतर से कई लोग ऐसे हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं कि नहीं, हेमंता ही इस बार सही दावेदार हैं। अगर आपको आने वाले 5 साल के बाद, यानी अगर आपको 2026 में फिर से चुनाव लड़ना है, तो अच्छा है कि आप एंटी इनकम्बेंसी मत झेलिए और एक नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाइए, और वो चेहरा हेमंता बिस्वा शर्मा का होना चाहिए।